हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि राजस्थान पुलिस फिजिकल का जो एग्ज़ाम के लिए ग्राउंड होता है वो किस तरीके का होता है और वहाँ पर किस तरीके से रनिंग करनी होती है। जो भी राजस्थान पुलिस फिजिकल की तैयारी कर रहा है उस स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा कुछ सवाल होते हैं कि जब मैं फिजिकल का एग्ज़ाम देने जाऊंगा तो वहाँ पर ग्राउंड किस तरीके का होगा, मुझे किस तरीके से वहाँ पे रनिंग करनी है, मुझे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे वहाँ पे, कितना बड़ा ग्राउंड होगा। इन सारी परेशानियों के बारे में या इन सारे सवालों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान पुलिस का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए या ये वीडियो आपके लिए आज बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम के अंदर आसानी होगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस फिजिकल के ग्राउंड के बारे में। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे नहीं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर पर आपको कितने बजे पहुंचना है। सबसे मेन बात होती है ये। वैसे तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने का जो टाइम है वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको 6 बजे रिपोर्ट करना है या 7 बजे रिपोर्ट करना है। लेकिन मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने देखा है कि जब राजस्थान पुलिस के फिजिकल के लिए लड़के जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि जल्दी दौड़ में नंबर आए इसलिए वो एग्ज़ाम सेंटर पर 3 बजे ही जाके बैठ जाते हैं या फिर 4 बजे पहुँच जाते हैं, या मतलब टाइम से पहले ही पहुँच जाते हैं, जो कि सही नहीं है। क्योंकि अगर आप अपनी नींद अगर पूरी करके नहीं जाओगे, अगर सही रेस्ट करके नहीं जाओगे तो आपका एग्ज़ाम बिगड़ सकता है, आपकी तैयारी बेकार जा सकती है। क्योंकि जब आप बिना रेस्ट के वहाँ जाओगे तो आपको रनिंग करते वक्त थकान हो जाएगी जल्दी, तो आप अपना रनिंग के अंदर आपका 100% नहीं दे पाओगे। इसलिए आप जब भी एग्ज़ाम के लिए जाएं तो आप टाइम से पहले ना जाएं। आपके जो टाइम दे रखा है उसमें 6 बजे का टाइम दे रखा है या 7 बजे का टाइम दे रखा है, आप उसी टाइम पे जाके वहाँ पर रिपोर्ट करें। ज़्यादा जल्दी जाने से कोई मतलब नहीं है। और आप कोई स्पेशल काम करके ना जाएं। आपका जो डेली रूटीन है, जो आप सुबह उठते थे, अपना दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होते थे और कोई भी जो भी आप नाश्ता सुबह करते थे, चाहे दूध पीते थे, चाहे जूस पीते थे या कोई भी फ्रूट वगैरह, वो हल्का फुल्का आप खा के जाएं। बिल्कुल खाली पेट आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं जाना है। तो आप जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचोगे तो वहाँ पर क्या क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचोगे तो सबसे पहले आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दूसरे नंबर पे होगा आपका हाइट। तीसरे नंबर पे हाइट के साथ साथ ही हो जाएगा आपका वेट। और फोर्थ नंबर पे होगा आपका चेस्ट। तो आप जब एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचेंगे तो आपका सबसे पहले आप आपके डॉक्यूमेंट तो साथ में लेके जाएंगे ही। वो आपको डॉक्यूमेंट के लिए आपके जो एडमिट कार्ड होगा उसके अंदर सारा सब कुछ आ जाएगा भाई आपको क्या क्या लेके जाना है। और एग्ज़ाम सेंटर पर जाते ही फिर वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। सबसे पहले आपका जो भी एडमिट कार्ड है वो चेक किया जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी होंगे वो वहाँ पे चेक होंगे। उसके बाद में आप दूसरे नंबर पे जाओगे तो वहाँ पर आपका हाइट और वेट दोनों एक साथ हो जाएगा। उसके बाद में आपका चेस्ट का मेजरमेंट लिया जाएगा। जहाँ पर आप जैसे पास हो जाते हो उसके बाद में आपको क्या है, एक यूनिक नंबर दे दिया जाएगा आपका, चाहे वो चेस्ट नंबर हो सकता है या कोई भी सीरियल नंबर हो सकता है। वो आपको देने के बाद में वो आपको साइड में बैठा देंगे और आपके बारी का आपको वेट करना पड़ेगा रनिंग के लिए। फिर जैसे ही आपके रनिंग का टाइम आएगा, जैसे ही आपका नंबर आएगा, अकेले का तो आता नहीं है। आप जब फिजिकल का एग्ज़ाम देने जाते हो या आपने आपसे पहले भी दिए होंगे तो कम से कम 25 आदमियों को या फिर 50 को एक साथ रनिंग करवाई जाती है। तो आपका जब आपका नंबर आएगा या आपके लिस्ट में जो भी 50 बंदे होंगे उनका नंबर आएगा, उसके बाद में उन सबको एक स्टार्ट पॉइंट होता है,
ठीक है। ये स्टार्ट पॉइंट है इस रनिंग ग्राउंड का, ये एक रनिंग ग्राउंड है। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, जहाँ मेरा खुद का हुआ था। मेरा जो फिजिकल का एग्ज़ाम हुआ था वो अपने जयपुर के अंदर चित्रकूट स्टेडियम के अंदर हुआ था, और मैं जो डायमेंशंस बताऊंगा यहाँ पे वो भी सारी उसी के हिसाब से ही आपको बताऊंगा। और ग्राउंड्स में भी ऐसे ही होता होगा, बस थोड़ी बहुत डायमेंशंस ऊपर नीचे हो जाती होगी, लेकिन आपको उनके हिसाब से आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सब जगह ग्राउंड एक जैसे नहीं है, ग्राउंड सब जगह अलग अलग मिलते हैं। हाँ, लेकिन बस भागने का तरीका वो सब आपको वही रखना है जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। दोस्तों, जब आपको रनिंग के लिए स्टार्ट पॉइंट पे खड़ा किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर जब आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, उसके बाद में आपके पैर के अंदर जो आप रनिंग करोगे उसके मेजरमेंट के लिए, भाई आपने कितनी रनिंग करी, उसके लिए आपके पैर के अंदर एक क्या किया जाएगा, एक चिप होती है वो लगाई जाएगी, या एक ट्रैकर डिवाइस लगाई जाएगी, जो ऑटोमेटिक ही आपके द्वारा जितना आप रन करोगे उसको वो ऑटोमेटिकली ही काउंट करती रहती है, रनिंग को मापती रहती है, भाई आपने कितनी दौड़ करी है। तो वो आपको लगाने के बाद, वो डिवाइस आपके पैर में लगाने के बाद में आपको यहाँ से रनिंग शुरू करनी है। फिर आप जितने भी बंदे होंगे, आपके जितने भी लड़के होंगे आपके ग्रुप में, उन सब लड़कों को इस स्टार्ट पॉइंट पे खड़ा कर दिया जाएगा। हम मान लेते हैं सपोज आपके ग्रुप में 50 लड़के थे, ठीक है। इन 50 लड़कों को यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट पे खड़ा किया जाएगा और यहाँ से रनिंग शुरू होगी। तो जो ये स्टार्ट पॉइंट है, इसके अंदर भी क्या होते हैं, ट्रैकर लगा होता है। ये पूरा डिजिटल होता है ये स्टार्ट पॉइंट। इस स्टार्ट पॉइंट के अंदर आपके जो डिवाइस है उसका, जो आपने रनिंग करी है उसके मेजरमेंट के लिए इसके अंदर ट्रैकर लगे होते हैं। तो आप जैसे ही इस स्टार्ट पॉइंट से आगे निकलोगे, जैसे ही आपका पैर इस स्टार्ट पॉइंट को छोड़ देगा, तो छोड़ते ही वो ट्रैकर ऑन हो जाता है आपके नंबर के लिए। तो आप जब रनिंग करेंगे, तो अगर आपका नंबर, अगर आपके 50 लड़कों के अंदर आप अगर पीछे पीछे होते हैं, तो ऐसा ना समझे आप कि आपका टाइम स्टार्ट हो गया, आप पीछे रह गए। नहीं, आपका टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है। जब तक आपका पैर इस स्टार्ट पॉइंट पे नहीं पड़ेगा और इसको क्रॉस नहीं करेगा, तब तक आपका टाइम स्टार्ट नहीं होगा, चाहे 49 लड़के सारे के सारे आगे चले गए हों। अगर सारे के सारे लड़के अगर आगे निकल गए इस पॉइंट से, आप अगर अकेले यहाँ खड़े हैं, तब भी आपका टाइम स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप इसको क्रॉस नहीं करोगे। इसलिए आप रनिंग करते वक्त आगे निकलने की ना सोचें, आप आराम से अपनी जगह पर पीछे रनिंग करें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी जो डिवाइस है वो आपका मेजरमेंट लेगी। सबके पैरों में डिवाइस लगी होती है, तो वो सबका मेजरमेंट अलग अलग लेती रहती है। जैसे ही आप रनिंग पॉइंट से या स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, तब आपकी डिवाइस ऑन होगी। इसलिए आप कभी भी आगे बढ़ने की ना सोचें, आप अपने जगह पर रनिंग करते रहें और बेफिक्र होकर आप अपनी रनिंग करें, जैसे आप रोजाना रेगुलर बेसिस पे करते हो। वहाँ पर कोई आपको स्पेशल नहीं दौड़ना है कि आप घर पे तो धीरे धीरे दौड़ते थे, फिर बाद में तेज होते थे, और या फिर वहाँ पे आप आगे निकलने के चक्कर में आप पहले ही अपने पूरी एनर्जी को लगा दो, शुरुआत में तेज दौड़ो। ऐसे नहीं करना है। जैसे आप रोजाना दौड़ रहे हो, वैसे ही आपको वहाँ पर एग्जाम में भी दौड़ना है। अब दोस्तों, दौड़ते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, मेजरमेंट के बारे में बता देता हूँ कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने रनिंग करी थी उसके बारे में बता रहा हूँ। स्टेडियम के बारे में, कि जो हमारा स्टेडियम था वो चित्रकूट वाला, उसके अंदर जो सर्किल था, जिसके अंदर राउंड में हमको रनिंग करवाई गई थी, उस ग्राउंड की जो परिधि थी वो थी 390 मीटर। और इस 390 मीटर के हिसाब से हमको 5 किलोमीटर कंप्लीट करने में 13 राउंड लगाने पड़े थे। जैसे हमारे 13 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारी रनिंग पूरी हो जाएगी, हमारे 5 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे। और जगह सब जगह अलग अलग होता होगा, किसी जगह 400 मीटर का भी होता होगा, सही, तो हो सकता है राउंड थोड़े कम हो, थोड़ा और बड़ा हो, या छोटा हो तो राउंड बढ़ भी सकते हैं।
अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब रनिंग करते हैं तो रनिंग करते वक्त हमको कैसे पता रहना चाहिए, कि हमको कैसे पता रखें कि हमने कितनी रनिंग करी है, हमारे कितने राउंड हो गए। वो आपको खुद ही गिनने पड़ेंगे, वो दूसरा नहीं होगा वहाँ पे गिनने के लिए। तो आपको राउंड गिनने के लिए आपको अपने हाथ में पेन रखना है एक, उस पेन से आप अपने हाथ पे नोट करते जाएं कि 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गए, 3 राउंड हो गए। इस तरीके से आप अपने 13 राउंड पूरे करेंगे। लेकिन जो मैंने देखा है और मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे मैं ऑब्जर्व किया था कि कई लड़के ऐसे थे जिन्होंने 12 राउंड ही लगाए और बाद में आके वो 12 राउंड पे रुक गए और बोले कि हाँ हमारा एग्ज़ाम तो हो गया पूरा। क्योंकि उन्होंने गलती ये करी थी कि जब उन्होंने रनिंग स्टार्ट करी स्टार्ट पॉइंट पे, तो जब वो यहां से स्टार्ट किया तो स्टार्ट करते ही उन्होंने 1 नंबर नोट कर लिया, जबकि वो 1 नंबर नहीं हुआ था, 1 राउंड नहीं हुआ था। उन्होंने तो स्टार्ट ही किया था। 1 राउंड तो तब होता है जब यहां से चल के यहां पूरा सर्कल काट के यहां आ जाओगे ना, तब जाकर 1 राउंड होगा। तो आप ये गलती ना करें, आप पूरा 1 राउंड लगाएं, उसके बाद में ही यहां आकर 1 बोले, फिर दूसरा राउंड, फिर 2, फिर तीसरा राउंड, फिर 3। इस तरीके से करके आप अपने 13 राउंड पूरे करेंगे। स्टार्ट करते ही नंबर 1 राउंड नहीं गिनना है। अगर आप ऐसा गिनोगे तो आपका जो रनिंग है वो 13 की जगह 12 राउंड ही होंगे और आप एग्जाम के अंदर फेल हो जाओगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको याद रखने वाली वहां पे। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरा सबसे खास एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ था, कि जब मैं रनिंग की तैयारी कर रहा था फिजिकल के लिए, तो मैं जब यहाँ पे दौड़ता था अपने घर पे, जब भी मैं रनिंग करता था 5 किलोमीटर के लिए, तो मेरी रनिंग ज़्यादातर बार 25 मिनट के अंदर कभी भी नहीं हुई। क्योंकि हमेशा ही जब मैं दौड़ता था तो कभी 25.5 में पूरी होती थी, कभी 26 में पूरी होती थी, लेकिन 25 के अंदर मेरी रनिंग कभी भी नहीं हुई है, ज़्यादातर टाइम पे नहीं हुई थी। जबकि मैं रनिंग, जो मेरा एग्ज़ाम था उसके 1 दिन पहले भी जब मैंने रनिंग करी थी, उस दिन भी मेरी रनिंग अपने टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मैं चला गया, मन के देखेंगे जो भी होगा एग्ज़ाम के अंदर ही। तो आपकी रनिंग टाइम से पहले पूरी हो सकती है एग्ज़ाम सेंटर पर। वो इसलिए होती है क्योंकि आप जब घर पे दौड़ते हो तो आप अकेले दौड़ते हो या 1-2 लड़के आपके साथ दौड़ते होंगे, तो उस टाइम पे थोड़े जोश के अंदर क्या होता है कि कमी आ जाती है, इंसान थक जाता है थोड़ा जल्दी। लेकिन जब आप रनिंग के एग्ज़ाम के अंदर फिजिकल ग्राउंड के अंदर जब दौड़ेंगे, तो उस टाइम पे जब 50 लड़के आपके साथ दौड़ेंगे तो उस टाइम पे एक अलग ही जोश होता है आपके अंदर। वो जोश आपको आपके जो टाइम है, जो आप रेगुलर दौड़ रहे थे उस टाइम से पहले ही आपकी रनिंग पूरी करवा देगा। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मैं यहाँ दौड़ता था तो मेरी रनिंग 25 के ऊपर ही आती थी, लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम दिया और जब मैं वहाँ पे दौड़ा तो मेरी रनिंग 22 मिनट के अंदर ही 5 किलोमीटर मैंने कंप्लीट कर लिए थे। इसलिए क्योंकि आप जाएं और एग्ज़ाम के अंदर जब दौड़ें तो आप एक जोश के साथ दौड़ना है आपको कि हाँ आज मेरे को वर्दी हासिल करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और बिल्कुल मन लगा के दौड़े, चाहे आप पीछे रह रहे हो, आपका अगर थोड़ी बहुत थकान भी हो गई है तो आप हिम्मत नहीं हारें, आप धीरे धीरे रनिंग करते रहें। आपको लोगों को देख के आपके अंदर ऑटोमेटिक ही एक एनर्जी आ जाएगी, जिसकी वजह से आप आपकी रनिंग को पूरा कर लोगे। और मैंने बताया ही था जैसे आपको पिछले वीडियो के अंदर कि आपको रनिंग करते वक्त क्या ध्यान रखना है कि आपकी रनिंग आराम से पूरी हो जाए। तो आप उस लक्ष्य को अपने दिमाग में रख के या उस सोच को कि हाँ इस रनिंग करने से मुझे क्या मिलेगा, आपकी इज्जत होगी, आपको सैलरी मिलेगी, आपके सपने पूरे हो सकते हैं जो आपने सोचा है आपकी ज़िंदगी के बारे में, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप रनिंग करें। आपकी रनिंग दिए हुए टाइम से पहले ही आप पूरी कर लोगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए
और अगर आपको किसी भी प्रकार की और कोई प्रॉब्लम है या और किसी चीज़ के बारे में आपको चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप हमारे चैनल पे बने रहिए। ऐसे ही और भी जो आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो मैं इस चैनल पे लाता रहूँगा। थैंक यू।